और जानो कैसी हो? सबसे पहले जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें। हाँ हाँ रानो, हैप्पी बर्थडे। तुम दोनों पागल वागल तो नहीं हो गई? तुम दोनों को पता है ना आज मेरा बर्थडे नहीं, तो ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ हाँ हमें पता है आज तुम्हारा बर्थडे नहीं, आज तो आकाश चिड़े का बर्थडे है। आकाश को विश करे या तुम्हें कहे, बात तो एक ही है। प्यार जो करती हो तुम आकाश से। हाँ, आकाश को तो बोल नहीं सकते, उनसे हमारी बात कहाँ होती है, बात तो तुमसे होती है, इसलिए रानो हैप्पी बर्थडे। बस बस ये नाटक ना करो तुम दोनों को पता है ना कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, मैं तो जानती भी नहीं। अच्छा ठीक है, उनका छोड़ो, अपना बताओ, क्या तुम प्यार करती हो? मेरा क्या बताऊं मैं? मुझे खुद नहीं पता मैं प्यार करती हूँ या नहीं। क्या मैंने कभी तुम दोनों से पूछा ये प्यार की बातें? तो तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आज से ये बातें मुझसे ना करना। हाँ हाँ रहने दो, तुम करती तो हो मगर बताती नहीं, दिखता है तुम्हारी आँखों में। ऐसे रानो को उसकी दोनों दोस्त चिढ़ाती हैं। इधर दूसरी तरफ नदी के पास आकाश अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। इधर आकाश के दोस्त आकाश से कहते हैं, और आकाश यार आज तो पार्टी है, पार्टी मजा आ जाएगा। रात को पार्टी दे रहा है ना अपने बर्थडे का। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्टी तो होगी रात को। तुम दोनों मेरे खास मित्र हो, आना भूलना मत मेरे घर। ये सब तो ठीक है आकाश, मगर आज तेरे जन्मदिन के दिन एक और खास काम कर ले। आज रानो को बता ही दे कि तू उससे कितना प्यार करता है। मुझे तो ऐसा लगता है वो भी तुझसे प्यार करती है, और आज तेरा खास दिन बर्थडे भी है। मना नहीं करेगी वो, तो बता ही दे तू। अरे यार कालू कौवे, तू भी क्या बात कर रहा है? मैं उससे नहीं कहने वाला, अगर उसने मना कर दिया तो वैसे भी उसका नाम सुनते ही दिल धक धक करने लगता है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? स्कूल टाइम से तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, पूरा स्कूल जानता था ये बात, मगर अभी तक कॉलेज खत्म हो गया मगर एक दूसरे से कुछ कहा ही नहीं। प्यार करते हो मगर कहते नहीं। हाँ आकाश, ये बात तो सारे जंगल वाले भी जान ही गए हैं अब तो। सुन, अगर आज उसने तुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया ना, तो पक्का उसे कह देना कि तू उससे प्यार करता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अब जंगल में सुबह से दोपहर हो गया और दोपहर से रात हो गई। आकाश की केक पार्टी खत्म हो गई थी, उसके सारे दोस्त चले गए। आकाश का जन्मदिन वाला दिन अब खत्म होने वाला था, 12 बजने वाला था। इधर आकाश फोन के पास बैठा किसी के कॉल का इंतजार कर रहा था। इधर दूसरी तरफ रानो भी फोन के पास बैठी थी। वो कब से सोच रही थी आकाश को कॉल करे या ना करे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। समय गुजरता जा रहा है, 12 बज गया तो आज का दिन खत्म हो जाएगा। आज आकाश का बर्थडे वाला दिन है, करूं या नहीं कॉल? क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रानो यही सोचती रह जाती है। आकाश भी रानो के ही फोन का इंतजार करता रहता है। देखते देखते समय गुजरता है, आज की रात निकल गई। अब जंगल में सुबह हो गया। ऐसे दिन बीतने लगे। रानो आकाश दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे को कभी कही ही ना। समय गुजरते गया। एक दिन रानो के माता पिता रानो के पास आते हैं और उससे कहते हैं, सुन रानो, इस बार बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। वो चिड़ा शहर के जंगल में काम करता है, बहुत अच्छी तनख्वाह है उसकी। वो तुझे बहुत खुशी के साथ रखेगा। हमने तो तय कर लिया है, हम तुम्हारी शादी अगले महीने ही उसके साथ कर देंगे। हाँ रानो, हम दोनों ने फैसला ले लिया है, तुम्हारी शादी अगले महीने होकर रहेगी। इस बार तुम मना नहीं कर सकती हमें। मगर मम्मी पापा, आप दोनों ऐसा
अभी मुझे शादी नहीं करनी, मेरा बिल्कुल मन नहीं। जब करनी होगी तो मैं आप दोनों को बता दूंगी। आप दोनों मेरी शादी की चिंता ना करें। क्यों ना करे चिंता? बातें हो रही है पूरे जंगल में। जवान चिड़िया घर में बैठी है। पता है मेरे पड़ोस के पक्षी कितना चिढ़ाते हैं, मुझे ताने देते हैं। मैं ये सब और नहीं सुन सकती। अब तेरी शादी होकर रहेगी। ऐसे रानों के माता पिता दोनों रानों को कहते हैं। जंगल में रात हो गया था। रानो सोच में डूबी थी। उसे शादी नहीं करना था क्योंकि वो आकाश से प्यार करती थी। आज उसे एहसास हो ही गया। ऐसा क्यों होता है? जब भी मेरी शादी की बात हो तो मुझे घबराहट होने लगती है। ऐसा क्यों? शादी तो एक दिन होनी ही है ना। कहीं मैं सच में आकाश से प्यार तो नहीं करती और किसी और से शादी हो जाए, इसका डर है मुझे। हाँ, बात सही कहते हैं सभी। मैं सच में आकाश से प्यार करती हूँ। अब आकाश का जो भी फैसला हो, मैं अपने दिल की बात कहकर रहूँगी कि इससे पहले मेरी शादी हो जाए, मुझे कल ही आकाश से बात करनी होगी। रानो ऐसा सोच रही थी। अगले दिन सुबह सुबह रानो अपने घर से निकल गई थी आकाश की तलाश में। रानो को आकाश के घर का पता तो मालूम था, मगर वो कभी गई ना थी। वो जा ही रही थी कि रास्ते में नदी के पास उसे आकाश दिख जाता है। वो कुछ सोचे समझे बिना वहां जाकर बैठ जाती है और कहने लगती है, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं आकाश, मुझे नहीं पता, मगर मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे शादी की बात होती है तो घबराहट आ जाता है दिल में, कहीं किसी और से शादी ना हो जाए, क्योंकि मुझे तो मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो स्कूल टाइम से। तो बताओ आकाश, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर तो आकाश मन ही मन बहुत खुश हो गया। फिर कहता है, हाँ रानो, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो इतना घबराया हुआ रहता हूँ, इतना डरता हूँ तुमसे कि मैंने आज तक ये बात तुमसे कही ही ना। मेरे दोस्त हमेशा कहते थे तुमसे ये कहने को, और फर्ज भी यही बनता है कि एक चिड़िया को ही चिड़िया को प्रपोज करना चाहिए, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। बात कुछ भी हो, सच तो ये है कि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह आकाश, सच में? तो फाइनली मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, आई लव यू आकाश, आई लव यू। आई लव यू टू मेरी रानो, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू रानो, आई लव यू, लव यू, लव यू। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरह दो प्रेमी रानो और आकाश एक दूसरों को अपने दिल की बात कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमारे दिल में जो हो, एक बार उसे सामने वाले को बता देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, जो दिल में है वो कह दो और आगे बढ़ो। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रोज नई नई अच्छी कहानियाँ देखने के लिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।